सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली आपदा प्रबंधन की वर्चुअल बैठक। कोविड थर्ड वेव से पहले तैयारियों की समीक्षा की। केंद्र की दोहरी नीतियों में पिस रहे अनाज के मध्यम और छोटे व्यापारी। 6 जुलाई को काम बंद हड़ताल। जन्मदिन पर एसपी विवेक अग्रवाल ने वृक्षारोपण कर पेश की आदर्श मिसाल। परिसर में लगाया कदम्ब का पौधा। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में लगाया विधिक जागरूकता शिविर। बुजुर्गों को समझाए गए उनके विधिक अधिकार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना काल की परिस्थितियों के बीच आज 5 जुलाई का दिन ऐतिहासिक बन गया। जिला अस्पताल से कोविड का एक पेशेंट स्वस्थ होने के साथ ही अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की संख्या 0 हो गई। वहीं नए मरीजों के प्राप्ति की संख्या भी 0 है और आज मृतकों की संख्या भी 0 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज टीकाकरण और कोविड की तीसरी लहर के नियंत्रण के संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के जिला स्तरीय, विकासखंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित किया। इस संबोधन में सभी मंत्रीगण और राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी भी शामिल हुए। इस संबोधन को जिले भर में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देखा व सुना गया। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर जिला एनआईसी कक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके व नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली सहित जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को देखा और सुना। मेरे जनप्रतिनिधि साथियों ने मंत्रियों के साथ विधायक, सांसद साथियों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो काम किया वो अद्भुत और अद्वितीय है। मैं उसके लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के संयुक्त प्रयासों से जिले के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जेईई व नीट की कोचिंग क्लास का शुभारंभ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के प्रयासों से युवाओं के भविष्य बनाने के लिए अनेक स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए गए हैं और अब लॉकडाउन में विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग व डॉक्टर बनने के लिए निःशुल्क कोचिंग आयोजित की जा रही है। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय में मिनी संवाद कक्ष में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की जिला लोकल लेवल कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोकल लेवल कमेटी के सदस्य व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जानकारी दी गई कि अब कोई भी बगैर लीगल गार्जियनशिप प्रमाण पत्र के मानसिक दिव्यांग की संपत्ति नहीं बेच सकेगा। जिले में निवासरत बौद्धिक अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और बहु दिव्यांगजनों की संपत्ति व सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अधिनियम की धारा 14, 1, 2, 3 के तहत प्रत्येक वयस्क दिव्यांग के माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदार को लीगल गार्जियनशिप का प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर द्वारा दिया जाएगा, जिससे दिव्यांगजनों की संपत्ति और उनकी सुरक्षा की जा सके व उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जा सके। बैठक में 6 बौद्धिक एवं बहुदिव्यांगजनों के अभिभावकों को लीगल गार्जियनशिप प्रदान करने की कार्यवाही भी की गई। केंद्र सरकार द्वारा दालों के स्टॉक पर लगाई गई लिमिट के विरोध में एवं सकल अनाज दलहन तिलहन महासंघ के आह्वान पर छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ कार्यकारिणी ने दिनांक 6 जुलाई दिन मंगलवार को मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। आज इस विषय में सूचना हेतु सचिव कुसमैली मंडी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते समय संघ के मार्गदर्शक उमेश अग्रवाल, कलीराम साहू, शांति सुराना, नीरज पाटनी, प्रतीक शुक्ला, नवनीत राठी, नरेश साहू, सोनू साहू उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा दालों के स्टॉक में स्टॉक लिमिट लगाई गई है, जिसकी कि अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दालों के भाव वैसे भी एमएसपी के भाव के नीचे चल रहे हैं।
और इन स्टॉक लगने से व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। दालों के भाव बेमतलब नीचे आ जाएंगे, जिसके कारण व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है और कोरोना काल में वैसे भी नुकसान हुआ है, तो हम इसका विरोध करते हैं। हमारे प्रदेश संगठन सकल अनाज दलहन तिलहन महासंघ द्वारा भी कल 6 तारीख के बंद का आह्वान किया गया प्रदेश व्यापी, तो हम भी उनके समर्थन में कल छिंदवाड़ा मंडी बंद रखेंगे। मीटर वाचक संघ ने मीटर रीडरों का एरिया बदले जाने के उच्चाधिकारियों के फैसले का विरोध करते हुए हड़ताल प्रारंभ कर दी है। विगत 3 दिनों से मीटर वाचक संघ की मांग पर कोई सुनवाई नहीं होने पर आज मीटर वाचक संघ का प्रतिनिधि मंडल नगर के सहायक अभियंता से मिला और उच्च अधिकारियों को स्थितियों से अवगत कराने की मांग की। हम लोग 3 दिन पहले ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु अभी भी किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। बदले की कार्रवाई की जा रही है कि यानी हमें एक पत्र दिया गया है जिसमें लिखा है कि यदि आप अपने कार्य पर नहीं लौटते हैं तो आपका ठेका समाप्त किया जाएगा, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और आपकी जो जमानत 10,000 रुपये राशि है वो राजसात कर ली जाएगी। परंतु इसके बावजूद हमने फिर भी कार्यालय से संपर्क करके अपनी कठिनाइयों को बताया है कि इससे परेशानी सभी लोगों को होना तय है। तो अधिकारी कुछ तो मान रहे हैं कि नहीं वाकई में आप सही बोल रहे हैं, परंतु जो उच्च कार्यालय हैं उनको फील्ड की जानकारी ना होने की वजह से वो अपने ये जो रवैया है उसी पर अड़े हुए हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि हमारी जो जायज मांगे हैं जिसको फील्ड के व्यक्ति जानते हैं उनसे सलाह लेकर ही स्थान परिवर्तन करें, अन्यथा जैसा है या उसको वैसा बनाए रखें। जो अनुबंधित मीटर वाचक कार्य उत्तोलन केंद्र में कार्यरत थे, इस माह उच्च कार्यालय जबलपुर से मीटर रीडरों को जो ग्रुप डायरी अलॉट थी वो कुछ रैंडमली जो है चेंज किया गया है। यह यानी पीएस लेवल से ऊपर से निर्धारित हुआ है। इस संबंध में मीटर रीडर द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि नया एरिया मिला है और उस कारण इस वजह से वो इस माह रीडिंग कार्य से बहिष्कार स्वरूप जो है रीडिंग नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने हमारे उच्च कार्यालय से भी चर्चा किए नहीं है। अभी उन्हें हमने पत्र दिया है। संभवतः कल ये मौखिक रूप से उनका कहना है कि कल हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे और परंतु क्योंकि हम विलम्ब हो चुका है, इस कार्य को हम अपने कर्मचारियों के माध्यम से करा रहे हैं और कल जो चर्चा होगी उससे आगे की जो है सब निर्धारित होगी। क्या होगा कल ही पता चल पाएगा। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि विगत मई को तामिया में हुई घटना जिसमें उप निरीक्षक प्रीति मिश्रा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए घायल हुई और अभी भी इलाजरत हैं, उनके खिलाफ किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में कोई कार्यवाही न की जाए, अपितु मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल बना रहे। हमारा निवेदन है सर कि किसी दबाव में आके उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी जो पूरे कोरोना काल में काम किया और आने वाले समय में भी संकट काल में आपका काम करेंगे, हमारे समाज की सेवा करेंगे, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए सर। नहीं, आपका ये ज्ञापन मैं स्वीकार करता हूँ और इस बात को मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ निष्पक्ष कार्रवाई ही होगी जो भी होगी। जांच रिपोर्ट अभी अवेटेड है, एडिशनल एसपी जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे, जो भी वो लिख करके देंगे, उसका परीक्षण करेंगे और फिर जो उस रिपोर्ट के अनुसार वैलिड होगा वैसी कार्रवाई करेंगे। विगत दिनों थाना तामिया क्षेत्र में एक कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर जिसमें कुछ अप्रिय स्थिति निर्मित हुई थी और उसमें अग्रिम कार्यवाही में जांच लगातार चल रही है। एडिशनल एसपी उसकी जांच कर रहे हैं। आज के प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे घटनाक्रम में निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की अपेक्षा की है और ज्ञापन इनका स्वीकार किया गया है और जांच में लिया गया है। जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे उसके अनुसार ही अग्रिम निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। विगत दिनों जो तामिया में घटना घटित हुई थी, वहाँ पे पदस्थ उप निरीक्षक प्रीति मिश्रा जो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का काम कर रही थी और एक शादी समारोह में
जाकर वहाँ पे जो भारी भीड़ थी उसको वहाँ से हटाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, निर्देश दिए गए हटाने के। और उस समय वहाँ के लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिससे वो चोटिल हुई और उनका इलाज नागपुर में भी चला और आज भी वो घायल अवस्था में है, बीमार हैं। और उसके बाद और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा स्वार्थ सिद्धि को अपने स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से प्रीति मिश्रा के ऊपर अवैधानिक तरीके से कार्रवाई करने का दबाव प्रशासनिक अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों पर डाला जा रहा है, जिसका ब्रह्म समाज कल्याण मंडल घोर निंदा करता है। और आज हमने एसपी महोदय को और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देकर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल की ओर से निवेदन किया है कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के ऊपर राजनीतिक दबाव के चलते हुए किसी प्रकार की अवैधानिक कार्रवाई ना की जाए, निष्पक्ष इस मामले की जांच की जाए। निर्दोष अगर साबित हैं, निर्दोष हैं अगर प्रीति मिश्रा, तो उनको ससम्मान उनकी पोस्टिंग की जाए और जो दोषी लोग हैं, जो ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रशासन करे। ऐसे हम निवेदन आज कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से करें। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के जन्मदिन के अवसर पर आज उनके निवास पर सेवाभावी युवाओं द्वारा उनके हस्ते कदम का पौधा लगवाया गया। इस अवसर पर संदीप सिंह चौहान, अंकित सोलंकी, सुनील परतेती, अतुल भारद्वाज, गौरव सेन, आनंद गोहर उपस्थित थे। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ट्रेन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर 10 दिनों के लिए उन्हें क्वारंटाइन कराएं तथा ऐसे सभी शासकीय कार्यालय जहां विभिन्न कार्यों से आमजन का आना जाना लगा रहता है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए समुचित व्यवस्था बनाएं। जिला अस्पताल में समुचित स्थान देकर एक नया ओपीडी काउंटर बनाएं, जिसमें कोरोना संक्रमण के साथ ही भविष्य के दृष्टिगत ओपीडी में लोगों को परेशानी न हो और कतारवार व्यवस्था बनाते हुए भीड़ को व्यवस्थित रखा जा सके। इस कार्य में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। मोबाइल में प्रॉब्लम जा रही है सर, मैंने खुद करवा के देखा है सामने, मोबाइल में इजीली सर्च नहीं हो पा रहा है सर। और ये लोग एक्चुअली मतलब बहुत सारे पुराने मॉडल हैं, तो एंड्रॉइड मोबाइल चलाने में इनको मतलब वो वैसा चला सकते हैं, पर सर्चिंग वगैरह इजीली नहीं हो पा रही। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सराफा एसोसिएशन ने आज ज्ञापन सौंपकर हॉलमार्क के साथ HUID को लागू करने का विरोध किया। सराफा व्यापारियों का कहना है कि HUID का पालन ग्रामीण लेवल पर कामकाज कर रहे सोना चांदी के छोटे व्यापारी नहीं कर सकेंगे। ग्रामों में ना तो नेटवर्क होता है और ना छोटे छोटे लेन देन का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जा सकता है। सराफा एसोसिएशन है हॉलमार्क के साथ है हम सराफा वाले, लेकिन उसके जो कानून है वो छोटे व्यापारी उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने सरकार को ज्ञापन दिया हुआ है कि इस कानून में सुधार करके नया कानून बनाया जाए। सराफा वाले पूरे हॉलमार्क के जो किया जा रहा है उसमें पूरे तरह सहयोग कर रहे हैं और सबकी इच्छा भी है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो कानून है जो समझ के बाहर है। एक ग्रामीण क्षेत्र में बाजार वाला है वो कंप्यूटराइज से बिलिंग नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ उसको ना। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं और बधाइयां प्रदान की गई। राजनीतिक अनुभव से परिपूर्ण हंसमुख मिलनसार स्वभाव की धनी किरण चौधरी ने सतत जनसेवा कार्यों और पार्टी के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ का विश्वास अर्जित किया है।
सबसे पहले तो मैं हमारे परम आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद महोदय आदरणीय नकुल भैया का विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं दी, और उसके साथ में मेरी महिला कांग्रेस की पूरी टीम मेरे घर आकर मुझे शुभकामनाएं दी, और हमारे कांग्रेस परिवार के और भी सदस्यों ने घर आकर हमें शुभकामनाएं दी हैं। और मेरा जन्मदिन मनाने एक बड़े रूप में ना मनाने का एकमात्र कारण ये था कि हमारे सांसद महोदय ने जब 21 जून को अपना जन्मदिन मनाया था तो उन्होंने अपने जन्मदिन के पहले सभी लोगों से आग्रह किया था कि उनके जन्मदिन को एक सेवा भाव के रूप में मनाया जाए। तो उद्देश्य मेरा भी यही है कि हम अपने जन्मदिन को सेवा भाव के कार्य में लगा कर करें। और सबसे पहले हमने माता रानी के मंदिर में, षष्ठी माता मंदिर में पूजन अर्चन करके श्रृंगार चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत की है, और उसके बाद में सभी हमारे कांग्रेस परिवार के लोग आए हैं, मेरे अपने लोग आए हैं, इनका बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। और मैं एक बार फिर से सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी जिन लोगों ने मुझे मेरे जन्मदिन पर बहुत सारा शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार दिया है। शेख वसीम खान मोखेड़ ब्लॉक में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिन्हें राजीव भवन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र सौंपा और बधाई दी। माननीय कमलनाथ जी एवं नकुलनाथ जी और विधायक नीलेश उनके और जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी, रामकिशन माटे ब्लाक अध्यक्ष की सहमति से शेख वसीम खान को सावरी ब्लाक का हमने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है। इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ये कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ को मजबूत करेंगे। हाँ, मैं इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कमलनाथ जी के हाथ में मजबूत कर सकूँ, अपने तरफ से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, और पूरे जिले को मैं कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की पूरी कोशिश करूँगा और कांग्रेस का हाथ में मजबूत करूँ कमलनाथ जी के हाथ। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि ब्रह्म समाज के भवन का रुका हुआ निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। हमने वहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो दिख रहा है वहाँ बना हुआ ना, वो काम हमने पहले कराया, दूसरे मत से करवाया। सर एक्चुअली क्या है, हम ये चाहे नहीं दीवार बनी, इसके पहले हम लोगों ने जो भी निर्माण कार्य कराया ना, तो जिस किसी के नाम से भी काम लिया रद्द किया जाए। ठीक है सर। आज ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल हमारे नगर निगम के जो कमिश्नर हैं हिमांशु सिंह जी, उससे मिला। विगत समय में 2 साल पहले हमको 25 लाख रुपए जनभागीदारी से ब्रह्म समाज कल्याण मंडल को सामुदायिक भवन बनाने के लिए मिला था। वो 25 लाख रुपए का जो एजेंसी थी वो नगर निगम थी। नगर निगम ने टेंडर निकाली, टेंडर भी किसी व्यक्ति ने लिया, लेकिन उस ठेकेदार ने 2 साल से कोई काम नहीं किया है, और 2 साल से कोई काम नहीं किया और हमारे समाज को भारी क्षति बात से हुई है। उसी का हम ज्ञापन देने आए थे कि कम से कम उस निविदा के बदले में जो उसको एक वर्क आर्डर मिला था उसको निरस्त करके और नए सिरे से नगर निगम उस दिशा में काम को आगे बढ़ाए और शीघ्र हमारे समाज का भवन बन सके, ऐसी अपेक्षा सामाजिक बंधु आज कर रहे हैं। मीटर वाचक संघ ने आज अपनी मांग के समर्थन में राजीव भवन में ज्ञापन सौंपकर मीटर वाचकों की समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि दूसरे जिलों में भी मीटर वाचक का एरिया बदला गया था, पर विरोध के पश्चात उनका एरिया यथावत कर दिया गया। ऐसी स्थिति में भी छिंदवाड़ा में उच्चाधिकारी गण मीटर वाचकों का एरिया बदलने का निर्णय नहीं बदल रहे हैं। ये जो हमारे साथ किया जा रहा है कि हर 3 माह में एरिया रोटेशन करने का नियम बनाया गया है, जो कि धरातल स्तर पर संभव नहीं है। इसकी शिकायत भी हमने करे हैं, परंतु कार्यालय द्वारा कहा जा रहा है कि यह मामला जबलपुर से किया गया है, हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। इस संबंध में जब हमने यथार्थ जानकारी लगाई तो सतना, आपका नरसिंहपुर और छतरपुर में यथावत एरिया सब जगह का कर दिया गया है, परंतु आज दिनांक को छिंदवाड़ा जिले में ऐसा नहीं किया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जिले में हमारा शोषण अधिक किया जा रहा है। जब कंपनी का एक ही नियम है तो पूरे जिलों में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसा नहीं किया जा रहा है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, छिंदवाड़ा की जनता को परेशान करना चाह रहे हैं और हम जैसे छोटे कर्मचारियों पर दबाव बना के उल्टे सीधे काम करवाए जा रहे हैं। धार नेमावर के सामूहिक हत्याकांड पर समाज के विभिन्न वर्गों का आक्रोश अभी थमा नहीं है। आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा तथा पीड़ित परिजनों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। भाजपा जब जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। भाजपा जब जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। जो से जुनून है, आदिवासी खून है। जो से जुनून है, आदिवासी खून है। आवाज दो, हमें आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। परिवार है किस प्रकार आदिवासी पर इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है, किंतु ना ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा ना ही पीएम के द्वारा कोई ट्वीट किया गया, ना ही किसी तरीके से उसमें बोला नहीं गया कि शासन प्रशासन उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। जब पूरा आदिवासी समाज वहाँ एकत्रित हुआ नेमावर में उस दोषी को फांसी देने के लिए, पर फिर भी शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा। शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो हमारे पूरे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें सब लोग आगे आएंगे, चाहे वो कोई भी जेल में रहे। जो दोषी है कोई भी जेल में रहे उसको हम जेल से निकालेंगे और उसको बीच चौराहे में ले जाकर जिंदा जला देंगे। पूरा हमारा गोंडवाना समाज इसका साथ देगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला जज बीपी शर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में स्थानीय वृद्ध आश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। A.K. गोयल सचिव अपर जिला न्यायाधीश ने बताया कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे वृद्धजन जो अपने परिजनों के सताए हुए हैं, इस कारण उन्हें मजबूरी में वृद्धाश्रम में निवास करना पड़ रहा है, ऐसे वृद्धजन न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बुजुर्गों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम में प्रावधान किया गया है। शिविर में A.K. गोयल सचिव अपर जिला न्यायाधीश सुनील मालवीय प्रबंधक वृद्धाश्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संतोष देवधरे, प्रणय मिश्रा एवं वृद्धजन उपस्थित रहे। A.K. गोयल कार्यक्रम में परिवार सहित उपस्थित रहे। उन्होंने अपने परिवार की ओर से वृद्धजनों को इंसुलेटेड वाटर बॉटल भेंट की। आपकी सबकी आंखें चेक करवा देते हैं दोबारा से, तो जिनकी मोतियाबिंद के ऑपरेशन होना होंगे उनके ऑपरेशन करवा देंगे और जिनके ऑपरेशन नहीं होना, सिर्फ जिनको चश्मे चाहिए नए उनको चश्मे दिलवा देंगे। फोटो इधर नहीं आई थी यहाँ अम्मा मीना भाई गई ना। दे आज वार्ड क्रमांक 3 दिव्य ज्योति स्कूल के आसपास के कॉलोनी वासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और रहवासी क्षेत्र में हो रहे मदिरा दुकान के निर्माण कार्य को बंद कराने की मांग की। हम आए हैं यहाँ पर हमारे मोहल्ले में वार्ड क्रमांक 3 दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल गुलमोहर लॉन के पास पूरा रेजिडेंशियल इलाका है और वहाँ पर अभी रिसेंटली कल से रातों रात वहाँ पर शराब भट्टी का काम चालू किया गया, जिसमें कल हम लोगों ने उनको समझाइश भी दी गई, लेकिन उन लोगों ने काम नहीं माने। हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ रातों रात दारू भट्टी का निर्माण चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले पूरे मोहल्ले में सब जितनी भी महिलाएं घर में बुजुर्ग हैं, सब चीज़ों की कल को दिक्कत होगी। नियम के अनुसार से रोड से दूर होना चाहिए, लेकिन वो रेसिडेंशियल इलाका होने के बावजूद भी वहाँ पर खुल रहा है। प्लस वहाँ पर स्कूल है, घर पे महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, सबके सभी प्रकार से किसी को भी दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। इसलिए हम प्रशासन से, शासन से, प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ से शराब भट्टी को कहीं दूर इलाके में शिफ्ट किया जाए और रेसिडेंस इलाके से हटाया जाए और वहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण को रोक लगाई जाए।
आज स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर रामलीला मंडल के प्रचार सचिव बालाजी सेवा समिति के मुख्य संरक्षक कोरोना महामारी में देवदूत बनकर प्राणवायु सेवा के जरिए हजारों लोगों की मदद करने वाले राहुल द्विवेदी का जन्मदिन मनाया गया व उनका सम्मान किया गया। लगभग 350 ऑक्सीजन सिलेंडर राहुल द्विवेदी व उनकी टीम के द्वारा छिंदवाड़ा जिले के नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किए गए। आगे भी ये प्राणवायु सेवा समिति निःशुल्क जारी रहेगी। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष अनिल कोले, सचिव अमोल बेंडे, सह सचिव दर्शित बोरगांवकर, हिमांशु जायसवाल, श्रांत चंदेल, विशाल कालिया, इंद्रजीत वाधवा, विक्रांत ताम्रकार, मधुर नेमा, शिवा सोनी उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा के इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर हमारे प्राणवायु सेवा समिति के जो संरक्षक हैं, जिनके द्वारा कोरोना महामारी में अप्रैल मई माह में जो कोरोना भयंकर रूप धारण किया था, उस स्थिति में छिंदवाड़ा जिले में जब ऑक्सीजन की कमी थी, तब यहाँ पर प्राणवायु सेवा के रूप में श्री राहुल द्विवेदी जी, पिंटू भैया ने एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए मानव के लिए, इंसान के लिए 350 सिलेंडरों की व्यवस्था अपने 5 साथियों के साथ मिलकर की। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर मिलकर उनका जन्मदिन मनाया और उनका सम्मान किया। ऐसे ही सभी लोग आगे आकर मानव सेवा के लिए तत्पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के कन्या महाविद्यालय में 2 दिन के बंद के बाद कॉलेज खुलने पर छात्राओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। छात्राएं अपने पाठ्यक्रम के अनुसार लाइब्रेरी से किताबें इश्यू कराने के लिए आई थी, ताकि कॉलेज बंद के दौरान वे घर में पुस्तकों से पढ़कर नोट्स बना सकें। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली आपदा प्रबंधन की वर्चुअल बैठक, कोविड 3rd वेव से पहले तैयारियों की समीक्षा की। केंद्र की दोहरी नीतियों में पिस रहे अनाज के मध्यम और छोटे व्यापारी, 6 जुलाई को काम बंद हड़ताल। जन्मदिन पर एसपी विवेक अग्रवाल ने वृक्षारोपण कर पेश की आदर्श मिसाल, परिसर में लगाया कदम्ब का पौधा। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में लगाया विधिक जागरूकता शिविर, बुजुर्गों को समझाए गए उनके विधिक अधिकार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।